अगर जंग की तरफ जाता है तो याद रखिएगा, जंग हमारी पुश्तों में कहावत है कि द जंग दे लरे रुखी, द जंग दे बरे रुखी। हम नहीं चाहते जंग को ज्यादा, लेकिन अगर हम पे मुसल्लत की जाती है जंग, तो फिर याद रखिएगा हम उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सिर्फ पाकिस्तान की फौज की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करे। पूरा पाकिस्तान, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो पारसी हो, जो भी है, वही से पाकिस्तान जो है, हम अपनी मुल्क की हिफाजत की जो दिफा है, इस मुल्क की सरहदों का जो दिफा है, वो हम एक होकर, हम मुत्तहिद होकर, हम अपनी सरहदों में जाके अपनी फौज के साथ शाना फशाना जो है वो लड़ेंगे। चिंगारी हमारी दहलीज तक पहुंचेगी तो आग वहां पे भी भड़केगी, शोले वहां पे भी भड़केंगे। तो मत कीजिएगा ये खेल बारूद का, ये आग गोले का, ये गोलियां बरसाने। बताया जा रहा है कि जो इंडियन जो सिख हमारे भाई हैं, उन्होंने मोदी का जो ये एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कर कर सब सिख भाइयों को, दूसरे लोगों को लगाकर वो जंग करवाना चाहता है। लेकिन सिख जो हमारे इंडियन भाई हैं, उन्होंने कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम इस चीज के साथ नहीं है जो नरेंद्र मोदी चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी का मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे साथ बड़े ही प्यारे हमारे गेस्ट हरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब? मैं ठीक सर, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारा पड़ोसी शायद कुछ हिल गया है, उसे समझ नहीं आ रही क्या उसके साथ हुआ है। वो बगैर किसी एविडेंस के जो पीछे एक इवेंट हुआ, वो पाकिस्तान पर उसका नाम देकर और मुख्तलिफ चीजें कर रहा है। आप कैसे देखते हैं पहलगाम अटैक और ओवरऑल इस सिचुएशन को? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं, गुज़िश्ता 77 साल से तो यही रोना हम उनका वो सुनते आ रहे हैं। कभी कबूतर की जंग होती, कभी बंदर का मामला, कभी गुब्बारे जाते हैं तो उसको मसला बना लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप ये जो अटैक होता है, इसके हवाले से आप नरेंद्र मोदी का पहला बयान उठा के देखें। वो जब बयान देते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है, और जब एविडेंस आएंगे तो हम लोगों के साथ हम देखेंगे फिर उसके साथ। लेकिन जब आपके पास एविडेंस नहीं है, हमला होता है 3 बजे ये मामला हादसा होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर जो मुख्तलिफ उनके ट्विटर है और वो हैंडल्स हैं, उसमें बीजेपी की जितनी फॉलोइंग है या बीजेपी उन अकाउंट को फॉलो करते हैं, वो सीधा अटैक करते हैं पाकिस्तान पर। फिर इसी तरह आप अंदाजा लगा लें कि 30 मिनट्स में बीजेपी रैलियों की सूरत में निकलती है और वहां पे एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो है नारे बुलंद किए जाते हैं। तो फिर सवाल वहां पे ये बनता है कि जो एक इलाका, जो वहां पे एक सेंसिटिव इलाका भी है, खूबसूरती के लिहाज से बड़ा खूबसूरत इलाका है, फिर आपका वो पॉइंट जहां से ये जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए वहां से जाते हैं, तो उस इलाके में जब टूरिस्ट आते हैं, 500 से ज्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, आपके पास आपकी पुलिस किधर है, आपके इंटेलिजेंस इदारे किधर है, आपकी फौज किधर है? क्योंकि आपको पता है कि घना जंगल है, इससे पहले छोटे मोटे वाकयात हुए हैं। लेकिन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में इसलिए जाना जरूरी है कि क्यों ये मामला हुआ और सीधा तोपों की जो रुखें हैं वो पाकिस्तान की ओर हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की पहले से कोशिश थी कि भाई दरियाओं का जो ये मामला है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये था, पाकिस्तान ने भी उठाया था, माजी में वर्ल्ड बैंक के सामने भी हमने उठाया था। आपने जो तिब्बत की बात की जाए, तिब्बत दरियाओं का सबसे बड़ा अगर कोई जखीरा वहां से निकलता है, तिब्बत से निकलता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि दरियाए ब्रह्मपुत्र, वहां पर जब पाबंदी की बात आई चाइना की जानिब से, और जब हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई शुरू होने लगी, तो हिंदुस्तान को यह खदशा था कि कहीं ना कहीं यहां से अगर मामला होगा तो फिर आप पानी के हवाले से क्या करेंगे। एक तरफ तो वो खौफ, दूसरी तरफ दरिया सिंध का ये मामला, क्योंकि बीजेपी जब हुकूमत में नहीं आई थी तो इनका एक बयानिया था कि हम दरिया सिंध थास का मुआहदा इसको खत्म करेंगे। अब दरिया सिंध का ये जो सिंध थास का मुआहदा था, ये उनके बयानी में शामिल था और फिर उसके लिए बाकायदा कंपेनिंग की गई। आपको याद होगा 23 जनवरी, मेरे ख्याल में जनवरी 2023 का साल था, जब एक खत आता है भारत की जानिब से कि भैया आप हमें जवाब दो, ये जो मामला है सिंथास मुआहदा, इस पे हमें बातचीत करनी है, लेकिन ये मामला हमने इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाना है, एक दूसरे के साथ बात करनी है। तो वहां से अंदाजा होता है कि ये पहले से ताक में बैठे थे कि कुछ ना कुछ करना है। अब आप अंदाजा लगा लें कि क्यों इस सारे सिनेरियो का इंतजार किया गया। पाकिस्तान में आपको पता है कि माशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, फिर एक स्पेस स्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान है, इसको मानना पड़ेगा, जो लोग देख रहे हैं उनको मानना पड़ेगा, इसी चीज का इंतजार था। फिर आपने देखे कि 5 अगस्त को जो हमारी तकरीर थे उसको, इसमें कोई शक नहीं कि भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा बनाने में, नफरतें बांटने में बहुत सबसे ज्यादा माहिर है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि खारजा पॉलिसी उनकी हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है।
अभी मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा साहब, वैसे तो वजीर दिफा की ये पोस्ट पता नहीं इस कुर्सी पर बिठाने की क्या जरूरत होती है, क्योंकि ख्वाजा साहब से तो मुझे नहीं लगता कोई पूछेंगे, क्योंकि दिफा का मामला कौन देखते हैं सबको पता है। अब ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान आया हुआ है, इस किस्म के बयान से बड़ा नुकसान हमें पहले हुआ है। अब कश्मीर के मामले में तो हमारा मौकिफ वाज़ेह है कि कश्मीर जो है उस पर 77 साल से जो हमारा मौकिफ है सबका है। अगर आर्मी चीफ साहब का बयान जिस तरीके से उसको इंटरनेशनल तौर पर या बैन अवी सतह पर खासकर इंडियन मीडिया ने उसको जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडे की सूरत में पेश किया, तो उसका फायदा उन्होंने उठाने की कोशिश की, और फिर आपको पता है कि एक प्लान ये बना कि अब टाइम आ गया है कि हम अगर ये मामला आता है, अब आप अंदाजा लगा लें, पहले तो इंटेलिजेंस फेलियर जो उनको मानना पड़ेगा, कांग्रेस और उनके अपने फौज के अंदर लोग जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये मुद्दा जो है ये इतना आसान नहीं है कि सीधा पाकिस्तान पे ब्लेम करो और मुसलमानों की लड़ाई क्रिएट करो। लेकिन अब मामला जो है अगर ये आगे की तरफ जाता है, खुदा ना खास्ता, पहले तो मैं नहीं चाहता कि जंग हो, मैं हमेशा अमन की बात करता हूं और मैं टेबल टॉक की बात करता हूं, मैं पंचायत और जरगे पर यकीन करता हूं, मैं बंदूक और नफरत की बोली पर यकीन बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आप देखें कि ये दरियाए सिंध का जो मामला है, ये सतलुज, ये सिंध थास का जो मामला है, 1960 में जब ये मामला हुआ उसमें भी हमारी गलतियां थी। अब आप देखें कि मुझे नहीं लगता कि उस वक्त हमारे ये दिमाग किधर थे, हमारी सोच किधर थी कि जो दरिया हमारे पास जो 2 दरिया है इन्होंने हमें दिए हैं, यानी दरियाए झीलम और दरियाए चनाब। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के उधर कोई ऐसा शख्स नहीं था कि उसने सवाल कर लेना था कि भाई ये तो मुतनाज़ इलाका है, मुतनाज़ इलाके का कोई फैसला नहीं होना है, 6 दरियाओं का बंदर बांट हो रहा है, पाकिस्तान में कोई सवाल ही नहीं करता कि 2 दरिया जो आ रहे हैं तो मुतनाज़ इलाके से आ रहे हैं, इसमें भारत का क्या रोल हो सकता है। तो अब आप देखें कि दरियाए चिनाब पर उन्होंने क्या डैम बनाया, हालांकि वो हमारा हिस्सा है। अगर आप ट्रीटी को पढ़ेंगे तो 3 जो दरिया रावी है, दरिया ब्यास है और दरिया जो दूसरा वाला है वो मेरे ख्याल में अगर आप उनको देखें तो वो बनता है भारत के। इसी तरह अगर हमारे हिस्से में जो आया वो दरिया चिनाब आया, दरिया झेलम आया और दरिया सिंध आया। अब आप इसमें देखें कि इसमें भी 20% हिस्सा भारत को जाता है, लेकिन ये अभी से नहीं है कि रोमन अंपायर से आगे जाके ये वाटर की जो ट्रीटी या ये जो तमाम इंटरनेशनल कवानीन उसमें शामिल होती थी कि जो ऊपर से पानी आता है उसको रोकना जो है ये इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ होगा। ये अब से नहीं, सदियों पहले ये मामला है। लेकिन अब जो ये मामला उन्होंने बाकायदा सिंध थास मुआहदे से इनकार कर दिया है। अब एक तरफ तो ये बड़ा मसला हमारे लिए आएगा, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान यानी जो चनाब दरिया चनाब है, आप अगर इसकी हिस्ट्री निकालें, इस पर डैम बनाना हिंदुस्तान को नहीं, क्योंकि 20% पानी उनका बनता है जो ज़रई जमीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटी मोटी खेती बाड़ियों के लिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इन्होंने चिनाब डैम पर क्या किया, ये बगलिहार डैम बना दिया, फिर मेरे ख्याल में पगला डोल डैम है, सवालकोट डैम इन्होंने बना दिया। उस पर भाई हम तो थोड़े बहुत चीखते रहे, लेकिन हमने इस पर खुल के बात नहीं की। बिल्कुल तो ये जो सिचुएशन है, हाँ, इस सिचुएशन में देखें जो लड़ाई की तरफ अगर हम आते हैं, एक तरफ तो ये मामला है जो हमारे टेबल पे पड़ा हुआ है, और फिर दरिया सिंध की अगर बात आती है तो आपको पता है कि एक तरफ तो आपने एक ऐसे मुद्दे को यहाँ पे छेड़ दिया जिसका नुकसान जारी बात है उसका बिल्कुल सर, बिल्कुल उठा रहा है, नुकसान हमें हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पानी की बात आपने जहां तक की वो बिल्कुल समझ आता है कि हमने पहले भी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं की, लेकिन अब भी जो सिंध थास मुआहिदा तोड़ रहे हैं और ये करना चाहते हैं कर लें, लेकिन पानी के बहाव को एक तो कोई इतनी जल्दी आसानी से रोक नहीं सकता, दूसरा फिर ये इंटरनेशनल भी मामला है, इसको इतना इजीली। लेकिन अभी जिस तरह भारतीय मीडिया और भारतीय कुछ लोग वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे वो अब स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब एक तासुर बना रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कैसा जवाब मिलेगा उन्हें? देखिए, भारत का तो हमेशा यही काम रहा है, गोदी मीडिया, मैं उसे कहूंगा कि उसको गोद लिया हुआ है मोदी ने, और गोदी मीडिया से कभी भाईचारे के हवाले से, अमन के हवाले से कभी आप बात नहीं सुनेंगे। हमेशा एंटी मुस्लिम, हमेशा एंटी पाकिस्तान उनका बयानिया होता है, और कुछ तो 3-4 मसखरे उन्होंने बिठाए हुए होते हैं। अर्नब गोस्वामी एक भगोड़ा सा मेजर है, वो बैठा होता है और वो अपने अपने तबसरे करते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हकीकत यह है कि उनको बाकायदा एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वो स्क्रिप्ट वो रटा लगा के बैठे होते हैं। तो मीडिया का हाल तो यही है कि वो नफरत, आप देखें कि एक तरफ बीजेपी और आरएसएस के एक बयानिया है कि एंटी मुस्लिम, अपने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें बिखेरना है, नफरतें बांटना है, और इसी तरह अपनी जो गोदी मीडिया उसके जरिए वो स्प्रेड करते हैं झूठ
मक्कारी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी बयानियां। लेकिन यही मोदी सरकार साहब जो है, ये सऊदी अरब जाते हैं, वहां पे अमीर मुसलमानों के साथ तो ये छपियां डालने को तैयार हो जाते हैं। यही नरेंद्र मोदी साहब हमारे एक्स पीएम नवाज शरीफ साहब की वालदा के लिए साड़ियां बेचते हैं, लेकिन जब अपने मुसलमानों की घर की बात आती है तो फिर उसमें अपना वोट बैंक सेट करना होता है, एंटी पाकिस्तान उन्हें बयानियां सेट करना होता है। लेकिन देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान कुछ न कुछ तो करेगा, अब कुछ न कुछ तो वो करेगा, माजी में भी उन्होंने किया और अभी वो करेगा। ये सब कुछ इतना कुछ होना पूरे प्लानिंग के तहत था। लेकिन सर हम देख रहे हैं इस मामले पे, हम देख रहे हैं कि अभी मौजूदा जो हमें नजर आ रहा है ग्राउंड पे, तो लोग यकजान हुए हैं और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस टाइम हमें ये फीलिंग आ रही है, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, वतन की जब बात आती है तो याद रखिएगा कि वतन पर सब मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारी मिट्टी है, हमारी सरजमीन है, और फौज नहीं बल्कि ये हम सब का फर्ज है अपने वतन की हिफाजत करना। तो जाहिर बात है, अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे, हमें इत्तेहाद नहीं होगा अपनी फौज के साथ, अपनी सियासत के साथ जुड़ेंगे नहीं, और तमाम तर नफरतों को और कदूरतों को जो फासला बना है उसको मिटाएंगे नहीं, और एक होकर हम दुश्मन का मुकाबला नहीं करेंगे। अगर एक दुश्मन चाहता यही है, हम तो नहीं चाहते जंग और जदल, हम तो चाहते हैं कि अमन का मामला बातचीत के जरिए हो। लेकिन अगर बात आ जाती है जंग तक, इल्जाम लगा लेते अगर हैं, जिस तरह वो सिंतास मुआहिदा खत्म करते हैं, बात जंग तक आ जाती है, तो फिर आप कैसे देखते हैं? जंग तक अगर जंग तक आती है, देखिए जंग जो है, मैं हमेशा ये बात करता हूं मेरे भाई के, वही बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं तो उसका खात्मा क्या हुआ? टेबल टॉक पे, बातचीत पे, जरगे पे, पंचायत पे। लेकिन अगर कोई शख्स समझता है कि भाई हम हमला कर देंगे, बड़े पावरफुल होंगे, हमारे पास 5 बड़ी मईशत हम बन चुके हैं, तो ये याद रखिएगा कि भाई हम भी कोई इधर जो है वो नवरत्न तेल इंडिया का नहीं बेच रहे हैं, हम भी इधर बैठने तैयार, बिल्कुल हम भी एक न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, हम एटॉमिक पावर हमारे पास है, दोनों न्यूक्लियर पावर दोनों ममालिक के पास है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर जंग बनती है तो याद रखिएगा कि हम तो आराम से थोड़ी बैठेंगे। आप जब अभिनंदन वाला वाकया ज्यादा दूर तो नहीं है ना, कुछ साल पहले की बात है, जो अभिनंदन जिस तरह उसको मार गिराया था और वो उसको फिर किस तरह पाकिस्तान ने वापस किया था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अभिनंदन का मामला, दीगर मामला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर जंग की तरफ जाता है तो याद रखिएगा, जंग हमारी पुश्तों में कहावत है कि द जंग दे लरे रुखशी, द जंग दे बरे रुखशी। जंग की जो हार है वो भी जाए भाड़ में, और जो जीत है वो भी भाड़ में जाए। हम नहीं चाहते जंग और जदल, लेकिन अगर हम पे मुसल्लत की जाती है जंग, तो फिर याद रखिएगा हम उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम अभी भी नहीं चाहते हैं, हम अभी भी चाहते हैं कि चीजें आप एविडेंस लेके आए, आप प्रूफ लेके आए। आपकी अपनी कमियां हैं, आपकी अपनी कोताही, आपके अपने फेलियर है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, आपकी 9 लाख फौज वहां पे पड़ी है, वो क्या छोले बेचने के लिए वहां पे पड़ी है? ये सब कुछ जो हो रहा था प्री प्लान था। आपके अंदर जो वीडियो आ रही है वो सारी चीजें दिखा रही हैं कि भाई आपने प्री प्लान ये सारा कुछ किया है, और अब सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सिर्फ पाकिस्तान की फौज की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करे। पूरा पाकिस्तान, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो पारसी हो, जो भी है, वही सदे पाकिस्तान जो है, हम अपने मुल्क की हिफाजत की जो दिफा है, इस मुल्क की सरहदों का जो दिफा है, वो हम एक होकर, हम मुत्तहिद होकर, हम अपनी सरहदों में जाके अपनी फौज के साथ शाना फशाना जो है वो लड़ेंगे। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि बातचीत के जरिए हल हो। आप एविडेंस से, आप जज्बात से हटकर, आप नफरत पर मबनी बयानियां हिंदुस्तान की मीडिया पर बेच तो सकते हैं, आप तो लोगों को झूठ तो बोल सकते हैं, आप अपने फिल्म के जरिए झूठ तो बोल सकते हैं। आपने माजी में हम पे इल्जाम लगाया, दुनिया में साबित हुआ कि चट्टी सिंह में जहां पे सरदारों कत्लेआम की जिम्मेदारी आपने हम पे कश्मीर में डाली। तारीख गवाह है कि वो कत्लेआम भी तारीख में वाज़ेह हुआ कि वो आपने किया था। पुलवामा का अटैक आपने किया था। आज का ये अटैक, याद रखिए, सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में कुछ चीजें नहीं छुपती है। कश्मीरी बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। अगर आप मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने सब किया, तो वो मुसलमान भी सामने लाए। वो भी मुसलमान थे जिन्होंने बच्चों को, खवातीन को, उनको उठा के अपनी जान जोखिम में डाली, और कम से कम कई फैमिलीज को उन्होंने जो है हिफाजत में लेके अपने घरों में लेके गए। तो आप उन मुसलमानों को क्यों याद नहीं करते हैं? टेररिस्ट
आतंकवादी, दहशतगर्द, इसका ना कोई धर्म होता है, ना इसका कोई मजहब होता है, ना इसके बिल्कुल कोई सर, कायदे होते, ना उसूल होता है। मैं बिल्कुल, मजम्मत करता हूँ इस मासूम बिल्कुल, लोगों का जो कत्लेआम हुआ है। हमें बड़ा दुख है, बिल्कुल हमें सर। बड़ी तकलीफ है। अगर अगर कोई लड़ाई फौजी के साथ होती तो खैर, वो तो हुँ, चलते रहते हैं बॉर्डर पे, हुँ, लेकिन मासूम लोगों पे हमला हुआ है, हम उसकी बिल्कुल भरपूर सर, मजम्मत करते हैं, पूरा पाकिस्तान बिल्कुल, इसकी मजम्मत करता है। बिल्कुल लेकिन सर, आप इस आड़ में पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो याद रखिएगा कि भाई हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, और ना हमने चूड़ियां पहनी है कि हम इधर आपका तमाशा देखेंगे और आप जाके हम पे बारूद फेंकेंगे। याद बिल्कुल, रखिएगा, अगर चिंगारी हमारी दहलीज तक पहुंचेगी तो बिल्कुल, आग वहां पे भी भड़केगी, शोले बिल्कुल। वहां पे भी भड़केंगे। तो मत कीजिएगा ये खेल बारूद का, ये आग गोले का, ये गोलियां बरसाने। अच्छा सर मैं एक लास्ट बात आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ पूछना क्या अभी मैंने एक टिकर्स देखे हैं जीएनएन जो हमारा न्यूज चैनल है वहां पर बताया जा रहा है कि जो इंडियन जो सिख हमारे भाई हैं उन्होंने मोदी का जो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर कर सब सिख भाइयों को दूसरे लोगों को लगाकर वो जंग करवाना चाहता है लेकिन सिख जो हमारे इंडियन भाई हैं उन्होंने पीछे हटने का उन्होंने कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे हम इस चीज के साथ नहीं है जो नरेंद्र मोदी चाहता है। मैं अभी भी जाते जाते मैं कहूंगा कि मैं अमन का, हाँ, मैं चाहता हूं अमन हो। ये मुल्क, ये वतन, ये पाक सरजमीन जो है, हमेशा अमन भाईचारे के हवाले से जो है यहां से पैगाम बुलंद हुआ है। चाहे करतारपुर का कॉरिडोर था, वो एक अमन के दरवाजे खोलने थे, लेकिन बिल, फिर हिंदुस्तान ने क्या किया, उसी दिन मंदिर की बुनियाद रखी। सो बहरहाल हम नफरतों का ये बिल्कुल खेल सर नहीं खेलना चाहते हैं, खून की होली नहीं खेलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पड़ोसी, चाहे मेरा अफगानिस्तानी है, ईरानी है, चाइना है, हिंदुस्तान है, हम चाहते हैं कि हम अमन से रहें। हम खुदा बिल्कुल हमें अमन से जीने दो। अगर अमन हमारा बिगाड़ोगे तो याद रखिएगा आप भी बेअमन होंगे, आप भी बेचैन होंगे, और आपके घर में भी वही कुछ होगा जो आप हमारे घर की तरफ धकेलेंगे। बिल्कुल नाजिन हरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम भी अपने वतन के लिए हर तरह हाजिर हैं लेकिन हमें अगर कोई बाहर से तंग करेगा वो चाहे कोई भी मुल्क हो तो फिर हम भी उनके खिलाफ इसी तरह करेंगे जो वो हमारे साथ करेंगे और हम भी इस टाइम पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं। फिलहाल के लिए नाजिन नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और हरमीत सिंह को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।